नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में इस समय हमारी मौजूदगी है और हम यहां पर निकले हैं लोगों की राय जानने के लिए कि इस बार के उपचुनाव में ये क्या करने वाले हैं। देखिए, सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और चुनाव प्रचार भी अपने जोरों शोरों पर है। हर कोई जीत का दावा कर रहा है, लेकिन किसका दावा सच होने वाला है और लोगों के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, क्या सोच करके वो वोट डालने के लिए जाने वाले हैं, यही सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस समय जो बस स्टैंड है गाजियाबाद का, वो थोड़ी ही यहाँ से आगे है। तो कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए एक दुकान पर मुझे दिखे, तो अब मैं इनसे बात करने वाला हूँ और ये जानने वाला हूँ कि इस बार के चुनावी माहौल में क्या होने वाला है। आप बताइए भैया, आपका नाम क्या है? रोहित राजपूत। तो राजपूत साहब, इस बार क्या लग रहा माहौल गाजियाबाद में? बीजेपी आएगी। श्योर? क्यों आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी आएगी? बीजेपी ने काम करे हैं। कुछ लोग, मैं अभी पीछे बात कर रहा था, कह रहे थे कि देखिए ये जीत तो जाते हैं यहाँ पर नेता, लेकिन उसके बाद में ये दिखाई देते नहीं हैं, यहाँ से गायब रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी में बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। हम बीजेपी से खुश हैं। बीजेपी ने बहुत काम करा हमारे लिए, बीजेपी से खुश हैं और 100% बीजेपी आएगी। मतलब आपके हिसाब से जो प्रत्याशी हैं उनका कोई मायने नहीं रखता, जो सरकार है वो काम बढ़िया कर रही है और इसी के बलबूते आप वोट देने वाले हैं, केवल बीजेपी मायने रखती है? देखो, जो मोदी जी की उस पर वोट दे रहे हैं हम, और बाकी में विकास दिख रहा है। विकास में कभी नहीं है, विकास कब हो रहा है? विकास हो रहा है। लोग तो कह रहे हैं गरीबी बहुत है, बेरोजगारी है, महंगाई है। देखो जी, बेरोजगारी तो जो है चलती ही आ रही है, महंगाई भी है। महंगाई है, इसके कह सकते हैं। बाकी जो है बीजेपी ही वोट देंगे, बीजेपी को। चल भी बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। चलिए, देखिए, बड़ी बात यहाँ पर ये कह रहे हैं भैया, इनका ऐसा कहना है कि दिक्कत कुछ नहीं है, बीजेपी का राज है। आप बताइए अंकल, आपका नाम क्या है? आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, तजर्बेकार हैं, बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे, कई सरकारें आपने देखी होंगी। क्या आपको लगता है अभी वर्तमान में कैसी सरकार है और इस बार इस उपचुनाव में यहाँ पर गाजियाबाद में क्या होगा? मेरा नाम जगदीश प्रकाश है जी। मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ शुरू से ही। शुरुआत से ही? हाँ, कांग्रेस को ही देता हूँ वोट, चाहे महंगाई हो, चाहे रोजगार हो, चाहे कुछ हो, कांग्रेस को देता हूँ शुरू से। तो इस बार तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है यहाँ पर? हम तो कांग्रेस को ही देंगे, कांग्रेस को। मतलब गठबंधन जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का? शुरू से ही कांग्रेस का। तो आप तो मतलब कांग्रेसी ही है, तो कोई मतलब किंतु परंतु है नहीं उसमें? ना, कुछ नहीं है बाकी। तो ये बताइए, ये आपको ये लगता है कि सरकार जो है ये ठीक काम कर रही है? कुछ ऐसा है, जैसे आपके सामने भैया बैठे हुए हैं, इनका ऐसा कहना है कि बहुत विकास हुआ है बीजेपी की सरकार में। विकास तो हुआ खैर, लेकिन ये सड़कें सारी खराब पड़ी हैं हमारे पीछे की। पीछे रहता हूँ मैं दुकान के, सारी सड़कें खराब पड़ी हैं, कोई सड़क बनाने को राजी नहीं है। कितनी बार कंप्लेंट भी कर दी, पाइप का पानी आता था वो ही बंद कर दिया इन्होंने। यहाँ पानी नल का लगवाया नया, कनेक्शन करवाए नए, अपने पैसे खर्चे हैं, फिर भी पानी नहीं आ रहा। इस बार ये सरकार तो आनी नहीं चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए सीधा। कांग्रेस आनी चाहिए आपके हिसाब से, वही जो है बढ़िया काम करती है। देखिए, यही अपनी अपनी विचारधारा है जी। आप बताइए, अब तो बता दीजिए जी। अब तो बता भी दिया, एक ने बता दिया बीजेपी, एक ने कांग्रेस, अब आप भी बता दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार जो है बीजेपी बढ़िया है, अच्छी है। मैं बताऊँ, क्योंकि गुंडागर्दी इससे कम है। दूसरी सरकार कोई आएगी, गुंडागर्दी ज़्यादा फैलेगी। और इसने बहुत बड़ी सरकार है, मैं बताऊँ आपको, और सरकार यही आनी चाहिए। और ये कुछ लोग तो ये कह रहे हैं सरकार तो ठीक है, सरकार बढ़िया काम कर रही है, लेकिन जो स्थानीय नेता हैं वो जो उनका दायित्व है वो नहीं निभा पा रहे हैं। इस चीज़ को मानेंगे तो बात आपकी ठीक है, बिल्कुल है? वो तो आपकी बात ठीक है जी। बाकी जो है ना, अच्छी सरकार है, मैं बताऊँ। मतलब केवल एक फैक्टर जो चुनाव में है वो मोदी और योगी, इसके अलावा? हाँ, नहीं, ये बढ़िया है। ये जो योगी जी जो कह रहे हैं कि देखिए बटोगे तो कटोगे, उस नारे ने पूरे देश में क्या विदेश तक भी तहलका मचा दिया है। ये जो एनडीए के घटक दल हैं, यही वो कह रहे हैं कि भाई साहब रुक जाइए, हमारे वोट बैंक में नुकसान मत पहुंचाइए, ठीक है? आपको तो वोट मिल जाएंगी, आप तो एक मुश्त होकर के हिंदुओं की वोट ले लेंगे, लेकिन जो हमारा वोट बैंक है हम क्या करें? आपको क्या लगता है क्या भविष्य में ये देखिए, ये अभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, तो क्या आपको लगता है ये बयान अभी से देने ठीक है या फिर कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बीजेपी के साथ हैं जी। जो वो कहेंगे वही ठीक है? ये मतलब जो बटोगे तो कटोगे वाला नारा ठीक है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम बीजेपी के साथ हैं और हम बीजेपी को वोट देंगे। हम बीजेपी से खुश हैं जी। आप
अंकल बताइए। अच्छा ठीक है कुछ जी। देखिए और भी यहाँ पर अंकल हैं एक, आप बता दीजिए जी, आपका नाम क्या है? जगदीश। आपको क्या लगता है बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? क्या कारण क्या है उसके पीछे, क्यों आप मतलब एकदम से ही डिसीजन दे रहे हैं बीजेपी आएगी? तो वो क्या? इसलिए आएगी कि गुंडागर्दी नहीं है। अखिलेश की सरकार में भी गुंडागर्दी थी, योगी के राज्य में गुंडागर्दी नहीं है। बहन बेटी नहीं छेड़ी जा रही है तो तुरंत एक्शन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से बीजेपी आना चाहिए। यानी आपके हिसाब से जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कानून व्यवस्था, जो सुरक्षा व्यवस्था है। रोजगार बेरोजगार का कोई हर समय, हर आदमी को अनपढ़ है वहाँ को कहाँ से रोजगार दे देगी भाई? पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे तो वो अपने आप ही रोजगार पैदा करते हैं ना। गवर्नमेंट के हिसाब से नौकरी लेकर रहे हैं। अब ये तो है ना कि हर एक आदमी को नौकरी दे देगी गवर्नमेंट। भाई रोजगार तो खुद भी पैदा करना पड़ेगा। अब हमने पढ़ाई करी या नहीं करी तो वो रोजगार का जिम्मेवार हम है ना। कैसे करना है, क्या करना है, कमा के खाओगे तभी खा पाओगे। सरकार कोई घर से नहीं देती है। कभी कोई सरकार आ जाएगी, कोई सरकार घर से नहीं देगी भाई। रोजगार तो खुद ही पैदा करने पड़ते हैं। ये बताइए भाई साहब, देखिए कुछ लोग ये कहते हैं, देखिए आप क्या काम करते हैं? हम सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए इस सरकार में जो अमीर हैं वो अमीर हुए जा रहे हैं, जो गरीब हैं बेचारे और गरीब हो गए हैं, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो तो कुछ कर सकते ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी करना चाहेगा तो सब कुछ कर लेगा। ठीक है, अब ये दोनों है। आप मान लो खुद ही बच्चे पढ़े गए, सब काम कर रहे, तो गवर्नमेंट बागे वो दे रही है ना, लोन दे रही है, आप अपना बिजनेस खोलो। क्यों नहीं खोलते? कोई सरकारी नौकरी थोड़ी है। आजकल बच्चे प्राइवेट नौकरी में कितना उत्तर कर रहे हैं, सरकारी नौकरी से ज़्यादा कमा रहे हैं। 2-3 लाख रुपए महीना की सैलरी उठा रहे हैं। भाई पढ़ाई भी महत्व रखती है। जैसी जितनी पढ़ाई करी है वैसे उस तरीके से काम करेगा, वो चीज़ें हैं। अब सरकार को ही कहोगे, सरकार अब मजदूरी देखो, पहले कहाँ आई 30 रुपये आई, अब 700 रुपये मजदूरी मिल रही है। उसके हिसाब से कहाँ महंगाई है? यानी आपके हिसाब से सरकार बढ़िया काम कर रही है, और यही वो कारण है कि इस बार भी यहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो जीतने वाले हैं। अब देखिए एक दुकान और यहाँ पर है, ये बैग्स की दुकान है, और कुछ खरीदार हैं यहाँ पर, जो मालिक हैं दुकान के वो भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब पहले आप ही बता दीजिए, आपका नाम क्या है? पीडी शर्मा। तो शर्मा जी, इस बार गाजियाबाद का उपचुनाव है यहाँ विधानसभा का, क्या आपको लगता है माहौल क्या है? माहौल बीजेपी का है जी। बीजेपी का है जी। क्या कारण क्या है उसके पीछे? अब आप देख रहे हो क्षेत्र में घूम के कि कितना विकास हो रहा है, कितनी सुरक्षा है आदमी के प्रति। अब सब चीज़ें आपको दिख ही रही होंगी, तो इसमें मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी सबसे बड़ा मुद्दा वो विकास का है। विकास का है, और सबसे मेन आदमी सुरक्षित है। उसको किसी तरह का कहीं कोई भी डर भय नहीं है, और उस डर भय का रिजल्ट आपके सामने आने वाला ही है। आप देख लेंगे सर 20 तारीख को, और इससे पहले भी आपने देख ही लिया है। अतुल गर्ग जी वाली सीट है यहाँ की, शहर की जी। चलिए देखिए, आप बताइए अंकल, आपका नाम क्या है? मैं हरिओम। जी जी, थोड़ा अरे बात करने दीजिए थोड़ा हमें भी। आपका नाम क्या है भाई साहब? हरिओम नाम है मेरा जी। तो क्या आपको लगता है, ये बताइए, देखिए आप एक दुकान यहाँ पर चला रहे हैं, छोटे से बैग की दुकान है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो छोटे आदमी हैं वो मतलब जो गरीब हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। जो बड़े आदमी हैं, बड़े बिजनेस वाले हैं, वह उन्हीं की सरकार है ये। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, गरीब की सरकार है, ऐसी कोई बात नहीं है। गरीब की सरकार, बढ़िया सरकार है जी। तो आपको मतलब अपने जीवन चलाने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं हमें। और बीजेपी को वोट जाएगा इस बात में भी। बीजेपी को बिल्कुल, कोई किंतु परंतु है नहीं। और देखिए यही बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है। गाजियाबाद विधानसभा ये सीट है, और इसको कहा ही जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है, क्योंकि सबसे बड़े जो मुद्दे यहाँ पर लोग बता रहे हैं वो केवल 2 ही मुद्दे हैं। एक विकास का मुद्दा है, एक कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जिसके ऊपर बीजेपी को एक बार फिर से लोगों का ऐसा कहना है कि वो वोट करेंगे। और ये मायने नहीं रखता कि प्रत्याशी कौन है, जो वोट लोग दे रहे हैं वो मोदी जी और योगी जी के नाम पर दे रहे हैं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। कैमरा पर्सन रिजू के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।